हाय गाइस। तो आज की वीडियो जो है वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पर है कि जॉब जो है कनाडा में उसकी क्या अवेलेबिलिटी है। जॉब जॉब मिलती है नहीं मिलती, सिचुएशन करंट क्या है। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग इसमें से ऐसे हैं जो कि जिनको पीआर मिल गई है, लेकिन उनकी कंसर्न ये है कि उनको उनके तरह की उनके लेवल की जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि पीआर के लिए अप्लाई तो कर दें, लेकिन अगर वो सेटल डाउन है इन पाकिस्तान, इन इंडिया या किसी और कंट्री में, तो क्या वो कनाडा मूव हो सकते हैं विद द सेम काइंड ऑफ जो जॉब में पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, या यूं कह लें कि जिस तरह की एक साहबों वाली जो जॉब होती है। स्पेशली बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कनाडा आ रहे होते हैं और जो कि मतलब इनके स्ट्रीम भी इसी तरह की है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ये लोग बुला रहे होते हैं। सो किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग एक लेवल पे, मिड लेवल पर पहुंच जाते हैं, सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो फिर उनकी कंसर्न होती है कि यार ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा जो है ना स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, दोबारा मुझे जो है ना जो मैंने स्ट्रगल किया है अपनी कंट्री में वो दोबारा करना पड़े। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि पहले तो जब आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए पीआर लेना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, जिसका ऑब्वियसली दुनिया भर में फ़ायदा तो होता ही है, कनाडा में इटसेल्फ जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो अपनी जगह हैं, तो फिर आप अपने ये जो जॉब वाली जो चीज़ें ना ये जहन से निकाल दें। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है बहुत बड़ी कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है एज कम्पेयर टू जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करता है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप दुबई में काम करना आपने शुरू किया, आप उस वक्त 25 साल के थे, शादी भी नहीं हुई थी, आपने काम करना शुरू किया, आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए, आप 35 के हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और उसके बाद से आप एक अच्छे लेवल पर हैं वहां पर। लेकिन कनाडा में जब आप आएंगे तो आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़े। अगर पहली तो बात यह है कि आपको उस फील्ड की जॉब मिल जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाज दफा ऐसा होता है कि आप इंजीनियर होते हैं और आपको उस किस्म की जॉब नहीं मिलती, तो आपको फिर कस्टमर सर्विस की जॉब करनी पड़ती है, आपको और किस्म की इस किस्म की जॉब्स करनी पड़ती हैं। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिटरली अपना यहाँ पर आके करियर चेंज कर लिया। अब करियर चेंज करने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, जिस तरह मैंने बताया कि जाहिर है अब आप एक लेवल पे काम कर चुके होते हैं, लेकिन इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपकी लाइफ कैसी है, आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, वो मैटर करता है इन दी एंड। अगर आप करियर को फॉलो करेंगे और अगर आपको पैसे ही अच्छे नहीं मिलते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। प्लस एक जो प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम है। सो टैक्स काफी हाई होता है, तो जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा हाई टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी कि इवन ऐसा भी होता है कि अगर कोई डॉक्टर है और वो फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि वो कोई $3 लाख कमा रहा है या $2 लाख कमा रहा है, तो प्रोबेबली उसकी पॉकेट में जो है वो शायद 150 के आ रहा होगा, या फिर 3 लाख कमा रहा है तो 2 लाख ही आ रहे होंगे। तो इतना ज्यादा टैक्स कटता है, अप टू समटाइम्स 40-50% भी टैक्स कट जाता है। मिडिल ईस्ट वगैरह में ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, तो वहां पर लोग काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं, लेकिन वहां पे फिर आपको नेशनलिटी भी नहीं मिलती। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। खैर, सो जो जॉब की जो बात हो गई, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप तो अपने जहन में ये पहले फैसला कर लें कि आपने जब यहाँ पर आना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नेशनलिटी लेना है या जॉब लेना है। बिकॉज यहाँ पर आकर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको आपके मतलब की जॉब मिल जाए। लोगों को मिलती है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं मिलती है, लेकिन बहुत कम होता है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इंजीनियर्स हैं, वो अब इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो कोई कस्टमर सर्विस में जॉब कर रहा है, कोई कहीं और जॉब कर रहा है, वो अपनी फील्ड की जॉब नहीं कर रहे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर होती है, वो ये होती है कि अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब चाहिए तो आप ये कोशिश करें, एक तो अप्लाई हर जगह करना है ऑब्वियसली, लेकिन फिर एक और कोशिश जो कि ज़रूरी होती है वो ये करें कि यहाँ पर अगर कोर्स कर ले। यहाँ की स्टडी की जो वैल्यू होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो वैल्यू आपके जो अगर आपने मतलब आपको डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आप सर्टिफिकेशन भी कर लेंगे तो उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर।
तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन कर ली, जैसे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कर ली, आपने सप्लाई चेन में कर ली, आपने मार्केटिंग की कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन कर ली यहाँ के इंस्टीट्यूट से, तो उसका आपको एडवांटेज हो सकता है जॉब लेने में। यहाँ पर अक्सर जो मैंने नोटिस किए, जो अगर मैं कस्टमर सर्विस या सेल्स वगैरह की जॉब की बात करूँ, तो अक्सर जॉब्स में मैंने नोटिस किया कि वो इवन हाई स्कूल ग्रेजुएट्स मांगते हैं, यानी कि जिन्होंने 12th किया हुआ हो, उनको थोड़ा बहुत स्किल्स आता हो, तो उनको वो जॉब देना प्रेफर करते हैं। और इवन बाज़ दफ़ा उनको भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, यहाँ पर वो आपसे डिमांड बैचलर्स और मास्टर्स की बहुत कम करते हैं, अनलेस के उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है तो ऑब्वियसली वो बैचलर्स रिक्वायर्ड होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर सर्विस की किसी स्टॉल पे खड़े होना है, कोई सेल्स की जॉब है, तो उसके लिए तो वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं और आप वो जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आकर यहाँ के कोर्सेज करें और फिर या तो अप्लाई करें, या यहां पर आकर आपको जो भी जॉब मिलती है, जिस भी फील्ड की जॉब मिलती है, आप पहले वो स्टार्ट करें, ताकि यू कैन गेन कैनेडियन एक्सपीरियंस। और मीनवाइल आप अप्लाई भी करते रहें, मीनवाइल अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज भी करते रहें। जिस तरह मैंने बोला कोर्सेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो जब यहां से पढ़ा हुआ होगा, कोर्स किया हुआ होगा, वो लिखेंगे तो उसका फायदा होगा। जो आपकी डिग्री है वो कहां पे काम आती है? डिग्री आपकी जब काम आएगी जब आप फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर पोजीशन पर जाने का टाइम होगा और आप दिखाएंगे यार मैं तो, मेरा ये एक्सपीरियंस है, लेट्स से 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और उनको एक चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, उनको उससे ऊपर का कोई बंदा चाहिए, तो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे बेस्ड ऑन योर डिग्री। लेकिन अगर इनिशियली आपने स्टार्ट करना है और आपको लगता है काइंड ऑफ आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको कोर्सेज ही आपको बिल्कुल छोटे कोर्सेज करके और बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करके एंड देन फिर उसका फायदा आपको हो सकता है। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काइंड ऑफ जिसे बोलते हैं ना कि एक टेक्निक है टू गेट अ बेटर जॉब। अब मेरी अगर बात करें, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपका, मेरा एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैं अच्छी पोजीशन पर भी रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं यहां पर आया तो मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था मैंने, और उसके बाद से ग्रेजुअली मुझे एक प्रॉपर जॉब, जिसे बोलने के मैं अभी सेल्स की जॉब में हूँ, तो सेल्स मैंने टिपिकल सेल्स कभी भी नहीं की थी, जिसे बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैंने की हुई है, मैंने कॉर्पोरेट सेल्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि की हुई है, लेकिन मैंने जो डायरेक्ट सेल्स होती है टू कंज्यूमर्स वो नहीं की हुई थी। लेकिन करंटली मैं वो काम कर रहा हूँ। वो वन वे और द अदर काइंड ऑफ रेलेवेंट है मेरी फील्ड से, बिकॉज सेल्स और मार्केटिंग काइंड ऑफ रेलेवेंट हो जाती है, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरी फील्ड में और जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है और वो सेल्स की जॉब कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों से अगर बात भी करेंगे तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, इंडिया से मिलेंगे, पाकिस्तान से मिलेंगे और दूसरी कंट्री से मिलेंगे, जो कि एक अपनी जो कंट्रीज में अच्छी जॉब्स करते रहे हैं और डिफरेंट जॉब्स करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने देखा कि यार फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर जॉब का स्कोप नहीं है, तो उन्होंने अपनी फील्ड्स चेंज कर ली, उन्होंने यहाँ से कोर्स किया या कोर्सेज किए और अपनी फील्ड चेंज कर ली। मैं अपने कज़न को जानता हूँ जो कि उसने यूके से बिजनेस में मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया ही रियलाइज कि यार सप्लाई चेन की काफ़ी अच्छी डिमांड है या उसको ऑफर हो सकती है, उसने यहाँ पर आकर डिप्लोमा कोर्स कर लिया सप्लाई चेन का, एंड ही इज वर्किंग इन सप्लाई चेन। उसका कोई ताल्लुक नहीं था, पहले उसने सेल्स और मार्केटिंग की जॉब की हुई थी दुबई में। सो इस तरह के बहुत से आपको स्टोरीज मिलेंगी, बहुत से लोग मिलेंगे कि लोग यहाँ पर आकर जो है अपनी जॉब्स चेंज कर लेते हैं। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये जहन में बनाकर आए कि आपको अपना करियर स्क्रैच से स्टार्ट करना है और आपने उसी लिहाज से फिर अपने पाथ को लेकर चलना है। जिस चीज़ की डिमांड हो उसका कोर्स करें और फिर उसमें फर्दर आप मूव हो। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक किस्म का कल्चर और साइकी यहाँ की कैसी है व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट, और फिर उस लिहाज से जो है ना ऑब्वियसली आप कैरी ऑन कर सकते हैं अपना कैनेडियन करियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।